हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल सामान्य ज्ञान के बारे में, और इसका जो ये पार्ट है वो है पार्ट थर्ड। इससे पहले भी मैं 2 पार्ट बना चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिसमें हमने अप्रॉक्स 60 के करीब जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इसमें भी हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहां से? द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से। पहले भी बता चुका हूं, यूनिवर्सल बुक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप HPSI की तैयारी कर रहे हो, जेओ की या एलाइड की या फिर HS की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सिलेक्टेड है वो है आपकी अलौकिक हिमाचल प्रदेश या फिर द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और इसकी PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी जीके स्टडी की, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर आपको मिलेंगे, धीरे धीरे मैं उसे अपडेट कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से आपको मॉक टेस्ट के रूप में इसे लेना है, ताकि आप साथ साथ आंसर दे सके। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को किस नदी से पानी मिलता है? ठीक है, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है किसी ने सारे ही पढ़े हो। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है हमारा बड़ा शिगड़ी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहां पर स्थित है? ये हमारा स्थित है लाहौल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ये ग्लेशियर है उसको किस नदी से जो है पानी मिलता है। कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है इसको सिंचित करती है। तो दोनों क्वेश्चनों का मतलब सेम है, किस नदी से पानी मिलता है, किस नदी कौन से सिंचित करती है। तो एक ही इसका आंसर है, साथ साथ आपको आंसर देना है, जो है हमारा चंद्रा नदी। ठीक है, अब यहां पर 2-3 पॉइंट और आते हैं शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो है 25 किलोमीटर, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है हमारी 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, वो है हमारा बड़ा शिगड़ी। दूसरा कहां पर स्थित है? वो है हमारा लाहौल में। कौन सी नदी उसको सिंचित करती है? कौन सी नदी से पानी मिलता है? वो मिलता है हमारा चंद्रा नदी से। उसकी आपको लंबाई मैंने बता दी 25 किलोमीटर, चौड़ाई मैंने बता दी 3 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है, 1936 का जब टाइम था, तो क्या है, इसी ग्लेशियर ने चंद्रा घाटी में, चंद्रा नदी जो है चंद्रा घाटी भी वहीं पर पड़ती है, तो 1936 में क्या था, इसी बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ने क्या किया था, चंद्रा घाटी में तबाही मचाई थी, जिसके कारण क्या हुआ, चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। ठीक है, चंद्रताल के बारे में आपने सुना होगा। तो इस झील का निर्माण किसके कारण हुआ है? बड़ा शिगड़ी के कारण। ठीक है, 2 पॉइंट यहां पर और आते हैं। 1958 आपको याद रखना है, और 1970 आपको याद रखना है। क्या क्या हुआ था वो मैं बता देता हूं। 1958 में स्टीफेंस नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था, बड़ा शिगड़ी पर चढ़ाई की थी, पूर्ण रूप से चढ़ाई की थी। और 1970 में किसने की थी? वो की थी मेजर बलजीत सिंह ने। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए कि किस किसने चढ़ाई की थी। ठीक है, 1936 में जो है मतलब चंद्रताल झील का निर्माण किस ग्लेशियर के कारण हुआ है? वो हुआ है बड़ा शिगड़ी के कारण। तो ये चीजें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केलांग की महिला ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो क्लर्क का ही क्यों ना एग्जाम हो। यहां पर आपके पास 4 जिले दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में ही है। अगर इसकी हाइट की बात करें, अप्रोक्सीमेट मैं हाइट बताऊंगा, और जो हाइट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आगे भी, वो बुक्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैंने कोई भी गूगल की हाइट नहीं ली है कि गूगल से रिलेटेड किया, जो भी बुक्स में दिया गया है, क्योंकि ये द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से मैं क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूं, तो हाइट भी ये है, वहीं की मैं आपको बताऊंगा। तो 6061 मीटर अप्रोक्स जो है इसकी हाइट है। ठीक है, और इसका जो नामकरण किया था, यानी कि केलांग की महिला ग्लेशियर, इसको जो नाम दिया था, वो एक अंग्रेजी महिला थी जिनका नाम था लेडी एल्शे नदे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसको ये नाम दिया था। ठीक है, 3-4 पॉइंट आपने ये भी याद रखने। नेक्स्ट है, मियार ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? ठीक है, आपको यहां पर घाटी के बारे में बताना है। मियार जो ग्लेशियर है वो किस घाटी में स्थित है? ठीक है, तो वो हमारा स्थित है लाहौल घाटी में, और इसकी अगर बात करें तो ये अप्रोक्स जो है 12 किलोमीटर की इसकी जो है लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उमाशिला चोटी हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? उमाशिला चोटी के बारे में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। तो ये हमारी स्थित है कुल्लू में, और इसकी हाइट जो है अप्रोक्स है वो 5294, यानी कि 5294 मीटर जो है अप्रोक्स इसकी हाइट है। तो आगे पीछे हो जाती है हाइट जब भी आपसे पूछते हैं, तो इसलिए जो बुक्स में है, अकॉर्डिंग टू बुक में यहां पर आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? देखिए, पहली के बारे में आपको पता है, यहां पर पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। देखिए, पहली जो है वो है शिल्ला, आपकी आप सभी को पता होगा, 7025 मीटर की जो है इसकी हाइट है। दूसरे नंबर पर जो आती है आपकी, वो आती है लियो पाराजील। ठीक है, लियो पाराजील कहां पर पड़ती है? ये हमारी पड़ती है किन्नौर में। शिल्ला भी हमारी किन्नौर में ही पड़ती है। और क्या है, कितनी इसकी हाइट है?
ठीक है, लियो पाराजिल की इसकी है 6791 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आती है वो आती है हमारी शिप की, ठीक है, 7025 मीटर, नहीं सॉरी, मतलब शिप की 6608 मीटर। ठीक है, और ये तीनों जो है वो किन्नौर में ही है। ठीक है, पहले नंबर पे शिल्ला, दूसरे पे लियो पाराजिल, तीसरे पे शिप की 6608 मीटर है इसकी हाइट। उसके बाद आती है मनी रैंक। ठीक है, मनी रैंक की जो हाइट है वो 6597 मीटर है। ठीक है, और ये हमारी जो पड़ती है वो पड़ती है स्पीति में। ठीक है, तो ये टॉप जो 4 हमारे पास, टॉप 4 में जो हाइट मतलब चोटियां आती हैं हिमाचल प्रदेश की वो है, तो इनको आप एक बार जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो 5th नंबर पे आती है मुल्किला आती है, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ती है, बट आपको नंबर मतलब 4 ही याद रखनी है ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं किन्नर कैलाश चोटी, जो कि किन्नौर में स्थित है। सबसे पहले आपको याद रखना है किन्नर कैलाश कहां पर है, किन्नौर में है। तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर आपके पास 4 हाइट्स दी गई है जो कि मीटर में है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो है 6500 मीटर समुद्र तल से, सी लेवल से। नेक्स्ट है चंद्रनाहन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सभी ने सुने होंगे, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूं वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है वो है हमारे शिमला के रोहड़ू में पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो लगभग के करीब लगभग जो है 6000 मीटर और उससे थोड़ी ज्यादा। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है, तो थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्यारदा दून, ये दून है। ठीक है, क्यारदा दून घाटी को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके पास 4 घाटियों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्यारदा दून घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाउंटा घाटी, या फिर रिवर्स क्वेश्चन हो सकता है कि पाउंटा घाटी को और किस घाटी के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है क्यारदा दून घाटी। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोहडू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 घाटियां और दी गई हैं। ठीक है, तो रोहडू घाटी को जो जाना जाता है वो जाना जाता है पब्बर घाटी के नाम से। बाकी फिर से रिवर्स क्वेश्चन हो सकता है कि पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है, रोहडू घाटी। एक और याद रखिएगा सरसा घाटी, सरसा घाटी को जो जाना जाता है वो औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं विपाशा शब्द ऋग्वेदिक साहित्य में किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विपाशा है वो किस नदी का ऋग्वेदिक नाम है। ठीक है, चिन्नाब, व्यास, रावी या गिरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गो जातीय प्रजनन फार्म मंडी के किस जिले में स्थित है, सॉरी मंडी के किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, मंडी तो खुद में ही जिला है, तो किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, यहां पर आपके पास 3-4 स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहां पर थोड़े जो ऑप्शन है वो गलत हो गए। ठीक है, यहां पर बिलासपुर जो है प्रिंट हो गया, यहां पर आना था एक कामरू। ठीक है, तो कामरू जो है इसका सही आंसर है, आपको यहां पर जो है कामरू लगाना है सही, क्योंकि यहां पर प्रिंट मिस प्रिंट हो गया थोड़ा बहुत, बिलासपुर की जगह जो है आपको कामरू लगाना है। कामरू इसका सही जो आंसर है वो है कामरू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं खासिया नाम से प्रदेश की किस जनजाति को पुकारा जाता है। ठीक है, तो खासिया नाम से जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है हमारा किन्नर को। नेक्स्ट है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी भूषण कुमार। सबसे पहले आपको यह याद रखना है भूषण कुमार किस खेल से संबंधित है, वो है मार्शल आर्ट से। तो वो किस जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो वो रखते हैं हमारा सोलन जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस वर्ष कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने गुलेर को अपने अधिकार में ले लिया था। यहां पर सन बताना है जब घमंड चंद ने गुलेर को अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1758 ईस्वी। नेक्स्ट है कांगड़ा राज्य का प्रथम अंकुरित राज्य जसवा। ठीक है, कांगड़ा राज्य का कौन सा प्रथम अंकुरित राज्य था, वो था जसवा। पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है। तो वो है कि अगला यहां पर क्या पूछा गया कि राजा पूर्णचंद द्वारा कब स्थापित किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कांगड़ा राज्य का जो सबसे प्रथम अंकुरित राज्य था वो था जसवा। किसने स्थापित किया था, पूर्णचंद द्वारा। पूर्णचंद ने किया था कौन से सन में, अब यहां पर ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1205। तो 3 क्वेश्चन यहां से आपके निकल गए हैं। ठीक है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी की संधि राजा संसारचंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में किस सन में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, इस तरह से आपको याद रखिए। ठीक है, तो वो हुई थी हमारी 1809 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच में, संसारचंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि संसारचंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो ज्वालामुखी की संधि। या फिर अपोजिट ज्वालामुखी की संधि किन किन के बीच में हुई थी। ठीक है, तो वो सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक असंतुष्ट राजा के रूप में संसारचंद की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, यहां पर आपके पास दिया गया है डेट, तो 1824 में जो है संसारचंद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो भृगु झील जो है
हमारी स्थित है कुल्लू में, और आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी हाइट जो है सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है। तो ये आपका काम है, आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट है शिमला में स्थित तानू जुब्बल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो यहां पर जो समुद्र तल से अप्रोक्स में आपको बात बताऊंगा। ठीक है, तो 4267 मीटर जो है अप्रोक्स इसकी हाइट है समुद्र तल से तानू जुब्बल की। और तानू जुब्बल कहां पर स्थित है, वो हमारी स्थित है शिमला में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी चोटी कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि यहां नीचे दी गई 4 चोटियों में से कौन सी जो है कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कुल्लू में कौन कौन सी सभी चोटियां स्थित है। देखिए, क्षितिधार जो पड़ती है वो भी हमारी पड़ती है कुल्लू में। ठीक है, सोलांग चोटी जो पड़ती है वो भी हमारी कुल्लू में पड़ती है, और श्रीखंड भी जो पड़ती है वो पड़ती है हमारी कुल्लू में। सब और आंसर इसका तो क्या हुआ, वो हुआ बड़ा खड़ा। बड़ा खड़ा हमारी कहां पर पड़ती है, वो पड़ती है हमारी भरमौर चंबा में। ठीक है, तो इसकी हाइट जो बड़ा खड़ा की अप्रोक्स है वो है 5860 मीटर। ठीक है, क्षितिधार की अगर बात करूं तो वो है 5290 मीटर अप्रोक्स में बात करूंगा। ठीक है, सोलांग की अगर बात करूं तो 5975 मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करूं श्रीखंड की तो 5182 यानी कि 5182 मीटर जो है इनकी हाइट है। तो हाइट भी आपको याद रखनी है, कई बार हाइट के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुरांगला चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति। ठीक है, तो ये पड़ती है हमारी लाहौल स्पीति में, और इसकी हाइट जो अप्रोक्स है वो है 5060 मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो भी क्वेश्चन है, तो वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, चाहे आपको इजी लगे चाहे टफ लगे, बट मैं चैप्टर वाइज जो है लेके चल रहा हूं। पहले चोटियां वगैरह, ग्लेशियर वगैरह हम कवर करेंगे ढंग से हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा, तो आपका एक तरह से पूरा कवर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है पतालसू चोटी जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है पतालसू चोटी कहां पर स्थित है, वो है कुल्लू में। अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो उसकी हाइट है 4470 मीटर अप्रोक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ठीक है, शिमला, सोलन, कसौली, सनावर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कसौली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ हो तो आप शिमला लगा देंगे। तो कसौली में है, और कब बना था ये 1905 में बना था, और इसको खोला गया था डॉक्टर सैंपल द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। यहां पर क्या है, जो पागल कुत्ता होते हैं उनसे उनकी जो है वैक्सीन तैयार की जाती है। ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है कालीशो दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। दर्रा पासिस को बोलते हैं, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी में तो दर्रा जो बोलते हैं पासिस को बोलते हैं। ठीक है, कालीछो पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, चंबा, पांगी, लाहौल, भरमौर। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल भरमौर। नेक्स्ट है कुल्लू जिले में स्थित एनिमल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। एनिमल दर्रा कहां पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन मैंने इसलिए इस तरह से बनाए हैं ताकि आपके एक साथ साथ दो क्वेश्चन कवर हो जाए। सबसे अगर मैं इसे अलग बनाता कि एनिमल दर्रा कौन से जिले में पड़ता है, तो फिर आपको हाइट भी बताता। तो इसी तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि एनिमल दर्रा, क्वेश्चन में लिखा है कि एनिमल, आपको पता लग जाए कि एनिमल दर्रा कुल्लू में पड़ता है। अब आपको इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो है 4850 मीटर। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रृंखला कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, तो इसका जो है वो है हमारा आंसर मध्य हिमालय। देखिए, मैं कल एक कमेंट पढ़ रहा था। ठीक है, उसमें किसी का डाउट था, मैं उनका नाम भूल गया, कि जो हिमालय से रिलेटेड था कि कौन कौन सी जो पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, तो उन्होंने ट्रांस हिमालयस वगैरह बताया था। देखिए, अकॉर्डिंग टू, अगर वो मेरी वीडियो दे रहे हैं उन्हीं से मैं बता दूं, और जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है, अकॉर्डिंग टू द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल की पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस है, उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली आती है हमारी लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं मैं आपको। लघु हिमालय इंग्लिश में बोले तो लोअर हिल्स, और लघु हिमालय को जो है शिवालिक हिल्स बोला जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, शिवालिक और लघु अलग अलग नहीं है। लघु हिंदी में बोलते हैं लघु हिमालय, और अगर इंग्लिश की बात करें तो लोअर हिल्स बोलते हैं, और उन्हीं को ही जो है शिवालिक हिल्स बोला जाता है। उसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है मतलब मध्य हिमालय, या उसको भीतरी हिमालय भी बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में मिड माउंटेन्स या इनर हिमालयास। ठीक है, जिसमें धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाएं पड़ती है। ये आपको यहां पर बताया। ठीक है, पीर पंजाल मध्य में पड़ती है और धौलाधार भी मध्य में पड़ती है। उसके बाद आते हैं आपके बृहद हिमालय। ठीक है, जिसको अल्पाइन जोन भी बोला जाता है। ठीक है, आउटर हिमालय अल्पाइन जोन। तो 3 टाइप में ही इसको डिवाइड किया जाता है।
अकॉर्डिंग टू द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है, ठीक है, मैंने हमेशा 3 ही टाइप पढ़े। बाकी अगर आपको कहीं और पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किस बुक से पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दर्रों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। यहां पर पूछा गया दर्रे जो पासिस होते हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, 1 और 2, यानी कि उनको जोत भी बोलते हैं। आपके पास यहाँ पर जैसे एनिमल पीछे एनिमल दर्रा था, तो एनिमल जोत भी आ सकता है, एनिमल ग्लू भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों बोलते हैं स्थानीय भाषाओं में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बादल ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। बादल ग्लेशियर आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्थित है वो है कांगड़ा में। और ग्लेशियर, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिगड़ी। जैसे बड़ा शिगड़ी, तो शिगड़ी बोलते हैं ग्लेशियर को, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन याद आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट है, धारों की धार कौन सी घाटी का अंतिम महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। कुल्लू, सरसा, अश्विनी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा अश्विनी घाटी का अंतिम महत्वपूर्ण स्थान। और अश्विनी घाटी जो है शिमला के कुफरी से लेकर, कुफरी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो शिमला के कुफरी से लेकर जो है ये सोलन के गोड़ों तक फैली है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।